नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका अपना ज्योतिष मित्र। मित्रों, मैं अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष सार ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएंगी आपको बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में पंचमेश का फल। जी हाँ मित्रों, पंचम भाव क्या है? तो पंचम भाव धी है। पंचम भाव से हम अपनी बुद्धि का विचार करते हैं, पुत्र का विचार करते हैं, पेट का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी मित्रों जब भी लगन में बैठेगा, जी हाँ, लगन ये प्रथम भाव है, तो लगन में बैठेगा तो कैसा संबंध, कैसा फल देगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे मित्रों। तो सबसे सर्वप्रथम मित्रों, ये पंचम भाव का स्वामी है। पंचमेश यहाँ पे सूर्य है, सिंह राशि है, इनके स्वामी सूर्य हैं। जब भी पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठेंगे तो जातक प्रसिद्ध पुत्र वाला होगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये क्या है, आप स्वयं हैं, ये आपके पुत्र का भाव है, तो उसका संबंध आपसे होगा, तो जातक क्या प्रसिद्ध पुत्र वाला होगा। कभी कभी मित्रों ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, हमारी संतान आगे बढ़ जाती है, हमारा नाम रोशन करती है, तो जातक प्रसिद्ध पुत्र वाला होगा, शास्त्रज्ञ होगा, शास्त्रों का जानकार होगा, अच्छी शास्त्रों का वो जानकार होगा, अच्छे कार्यों सुकर्मरत होगा। जब भी पंचम भाव को स्वामी मित्रों लगन में बैठेगा तो जातक सुकर्मरत रहेगा। सुकर्मरत का मतलब क्या होता है? अच्छे कार्यों को संपादन करने वाला, विद्वान रहेगा और अच्छे विचारों को करने वाला विचारक रहेगा, क्योंकि लग्न का संबंध, व्यक्तित्व का संबंध सीधे बुद्धि से हो रहा है। तो जातक क्या होगा? विचारक होगा, अच्छे विचारों का, सुविचार वाला होगा। एक बात मैं और आपको बता दूं मित्रों कि जब पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठेगा तो उसका संबंध सीधे पत्नी के भाव से बनेगा। तो अगर शुभ रहा तो पत्नी से भी संबंध उसके बहुत मधुर होंगे। अब वही मित्रों, पंचम भाव का स्वामी जब भी द्वितीय भाव में क्षमा करें मित्रों, पंचम भाव का स्वामी जब भी द्वितीय भाव में बैठेगा तो उससे क्या होगा? जातक धनहीन हो जाएगा। धन की उसे काफ़ी समस्या, ये पंचम भाव है, ये द्वितीय भाव है, उसे धन से काफ़ी समस्या आएगी। जब भी द्वितीय भाव की महादशा आएगी मित्रों, जातक पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है। काव्य कला को जानने वाला होगा, भोजन कष्ट से प्राप्त करेगा, अर्थात जातक की जो आजीविका होगी, आजीविका को लेकर जातक काफ़ी संघर्ष करेगा, उसे आजीविका को लेकर मित्रों काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब मित्रों, जब भी पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठेगा तो तृतीय भाव क्या है मित्रों? तो तृतीय भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं? तो ज्येष्ठा अनुजस्य स्थिति ही, पराक्रम साहसानी, बड़े क्षमा करें छोटे भाई छोटी बहनों का विचार करते हैं, और आपके बल का विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं मित्रों कि कोई भी ग्रह द्वादश भाव में से कोई भी भावेश होगा, जब भी यहाँ बैठेगा तो एक आपके पास प्लस पॉइंट ये होगा मित्रों कि उसका सीधा संबंध आपका भाग्य भाव से होगा, क्योंकि हर ग्रह जब भी बैठते हैं, जहाँ भी बैठेंगे, उनकी सातवीं दृष्टि तो होती ही है। तो यहाँ से बैठने के कारण 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी भावेश जब यहाँ बैठेगा मित्रों तो उसका संबंध सीधे भाग्य भाव से हो जाएगा। तो आइए मित्रों, जब भी पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठेगा तो जातक मधुरभाषी होगा, मधुर वाणी को बोलने वाला होगा, उसकी वाणी इतनी अच्छी रहेगी कि जिससे भी बोलेगा मंत्र मुग्ध कर देगा। प्रसिद्ध पुत्र वाला होगा, पुत्र उसके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे, आश्रयदाता होगा। सबसे बड़ी बात मित्रों, किसी किसी का नेचर होता है, हेल्पलेस नेचर होता है मित्रों, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए समाज सेवा का बहुत ज़्यादा कार्य करना, आश्रय दो लोगों को देना। अगर किसी को कोई समस्या है तो व्यक्ति अपना मानकर उसकी सेवा करता है। अब आइए मित्रों, पंचम भाव का स्वामी जब भी चतुर्थ भाव में बैठेगा, एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि पंचम भाव का स्वामी जब भी यहाँ बैठेगा तो एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इसे हम लगन मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से द्वादश भाव हो जाएगा। यदि मान लीजिए पंचमेश पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है, तो आपको काफ़ी समस्या आ सकती है। एक बात मैं और आपको बता दूं मित्रों कि कोई भी ग्रह ऐसे कष्ट नहीं देगा
अगर वो पीड़ित ना हो। अगर शुभ है तो कहीं भी बैठे वो अच्छा ही फल देगा। तो आइए मित्रों, पंचम भाव का स्वामी जब भी चौथे भाव में बैठेगा तो जातक जातक क्या होगा? गुरुजन का भक्त होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, कुटुंब का संवर्धन करने वाला होगा और अचल संपत्ति प्राप्त करने वाला होगा। मित्रों, अचल संपत्ति प्राप्त करेगा। यदि मान लीजिए पंचमेश पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है, चतुर्थ भाव का कारक पीड़ित है, तो जातक क्या हो जाएगा? संतान से उसे काफ़ी समस्या, संतानहीन हो जाएगा, पेट से संबंधित उसे रोग हो जाएगा, मंद बुद्धि भी हो सकता है और अचल संपत्ति प्राप्त करने में माता पिता के साथ काफ़ी उसे समस्याएं आ जाएगी। पंचमेश मान लीजिए यहाँ अगर चंद्रमा, पंचमेश चंद्रमा होकर के यहाँ बैठ जाता है तो उसका संबंध दसम भाव से होगा, तो खेती वगैरह से उसे काफ़ी समस्या होने लग जाएगी। अब वही पंचम भाव का स्वामी मित्रों पंचम भाव में बैठेगा तो बड़ा ही सुंदर होगा। क्यों? क्योंकि इसे हम कहेंगे स्वगृही, अपने ही भाव में बैठना। इससे क्या होगा? जातक प्रखर बुद्धि का होगा, माइंडेड होगा, पुत्र उसका बहुत अच्छा रहेगा, पुत्र से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पुत्र उसका आज्ञाकारी रहेगा। जातक प्रखर बुद्धि का तो रहेगा। उसके एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये भी है मित्रों, जब पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठेगा तो उसका सीधा संबंध एकादश से भाव से हो रहा है। एकादश भाव क्या है? आय भाव है और ये क्या है? बुद्धि का भाव है। तो जातक अपनी बुद्धि से आय के नए नए तरीके खोजेगा, अलग अलग बिजनेस, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में पैसा कमाना, कैसे उसे पैसा कमाना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, आय कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसे बहुत खूब आती रहेंगी। क्योंकि बुद्धि का सीधा संबंध मित्रों यहाँ आय से हो जा रहा है। तो जातक क्या है? कमाई के नए नए जरियों को खोजना शुरू कर देगा। अब वही मित्रों पंचम भाव का स्वामी जब भी छठे भाव में बैठ जाएगा तो जातक क्या हो जाएगा? पुत्रहीन हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि कोई भी पापक ग्रह तृतीय भाव में, षष्ठम भाव में, एकादश भाव में बैठेंगे तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि पापक ग्रह भी बलवान होना चाहिए, नीच की राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, अंश बल में कमजोर ना हो। यदि पापक ग्रह बलवान होकर बैठेगा तो अच्छा फल यहाँ पे देगा। एक बात और आपको बता दूं मित्रों मैं कि जैसे पापक ग्रह यहाँ बैठता है तो पराक्रमी होगा, पराक्रम के लिए तो पापक ग्रह ठीक है, लेकिन छोटे भाई बहनों को कष्ट देना प्रारंभ कर देगा। एकादश भाव से हम लोग बड़े भाई का विचार करते हैं। यदि पापक ग्रह यहाँ बैठता है तो आय तो अच्छी करेगा, लेकिन बड़े भाई बड़े बहन के साथ संबंध आपके कहीं ना कहीं खराब कर देगा। तो जब भी पंचम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठेगा तो षष्ठम भाव में बैठने से जातक क्या हो जाएगा? पुत्रहीन हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, धन की उसे काफ़ी समस्या आने लग जाएगी, कृपण हो जाएगा, कंजूस होने लग जाएगा। ये सारी समस्याएं, धन उसके व्यर्थ में व्यय होने लग जाएंगे। ये सारी समस्याएं उसके साथ आ सकती हैं। अब वही पंचम भाव का स्वामी मित्रों जब षष्ठम भाव में बैठेगा, सप्तम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव क्या है? तो आपका पत्नी का घर है। आपकी पत्नी का विचार करेंगे, व्यापार का विचार करेंगे, व्यवसाय का विचार करेंगे। तो पंचमेश यदि शुभ है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो जातक की जो पत्नी होगी सुंदरी होगी, सुशीला होगी, संतानवती होगी, मधुर भाषणी भार्या होगी। ठीक है। यदि वही पंचमेश अगर पीड़ित है, पंचम भाव का स्वामी पीड़ित तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का काम करेगा। शनि अगर ऐसे राहु वगैरह आ गए तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन विच्छेद करने का काम भी हो सकता है। व्यापार में आपको काफ़ी समस्या, क्योंकि यहाँ से व्यापार का ही विचार करते हैं तो जातक को कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित समस्या भी आ सकती है। अब वही पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा मित्रों तो अष्टम भाव क्या है? त्रिक। त्रिक क्या है मित्रों? तो 3, 6, 11, क्षमा करें, 6, 8, 11, इसे हम लोग त्रिक भाव कहते हैं। थोड़ा कष्टप्रद देने वाले ये भाव है। तो जब भी पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा मित्रों तो जातक कठोर वचन बोलने वाला हो जाएगा। कठोर वचन मतलब उसकी वाणी कटु हो जाएगी, क्योंकि जब पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा उसका संबंध सीधे द्वितीय भाव से हो जाएगा। तो जातक क्या कटुभाषी, वाणों में इतनी कटुता आ जाएगी मित्रों कि जातक वाणी से ही शत्रु बना लेगा। जिससे ये बोलेगा तो लगेगा ऐसे कि झगड़ा कर रहा है। तो वाणी उसकी थोड़ा कर्कश हो जाएगी, वाणी थोड़ा उसकी विफल होने लग जाएगी। कहीं ना कहीं कुटुंब में कुटुंबियों से जातक वाद विवाद होने लग जाएगा। संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। अचल संपत्ति प्राप्त करने में जातक को समस्या आ सकती है। थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, दुख भी प्राप्त कर सकता है। वही जब षष्ठम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठेगा मित्रों, क्षमा करें, पंचम भाव का स्वामी जब भी नवम भाव में बैठेगा मित्रों तो नवम भाव क्या है? तो भाग्य का भाव है। तो जातक विद्वान होगा, संगीत प्रिय, राज्यमान, सुंदर, रसिक और सुबोध होगा। पिता का संबंध प्राप्त होगा उससे,
उसका संबंध पराक्रम भाव से, जातक पराक्रमी भी होगा, अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा यदि पंचमेश शुभ ग्रह हुए तो। अब वही मित्रों पंचम भाव को स्वामी अगर दसम भाव में बैठता है तो दसम भाव क्या है मित्रों, तो आपका कर्म है। आपके कर्म का विचार करते हैं, मान सम्मान का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं। तो जातक क्या होगा, अच्छे कार्य का करने वाला होगा। कहीं पंचम भाव का स्वामी यहाँ पीड़ित हो जाएगा तो माता से संबंध खराब होने लग जाए, क्योंकि जब पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा तो यहाँ माता के भाव में उसकी दृष्टि पड़ेगी तो माता से संबंध खराब हो जाएंगे। पिता का अच्छा उसे साथ मिलेगा, मान सम्मान अच्छा प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र उसका अच्छा होगा। जातक व्यापार करे चाहे जॉब करे, नौकरी करे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि लोगों का प्रश्न होता है कि हम किस फील्ड में जाएं, किस क्षेत्र में जाएं। तो यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा उससे हम निर्धारण करेंगे कि जातक किस क्षेत्र में जाएगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, बिजनेस में भी कई चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ों का बिजनेस करेगा, ये सारी चीज़ों का विचार मित्रों यहाँ से हम लोग करेंगे। अब वही पंचम भाव का स्वामी मित्रों एकादश भाव में बैठेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये बुद्धि का भाव है, ये आय का भाव है। तो जब भी पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा तो आपस में संबंध बनेगा, बुद्धि का संबंध आय से बनेगा तो जातक आय के नए नए तरीके प्राप्त करेगा। अब आय के तरीके कैसे प्राप्त करेगा, कौन से आय आएंगे, यहाँ बैठा ग्रह वहाँ पर निर्धारण करेगा। कैसे आय करेगा, किन चीज़ों में, किन क्षेत्र में आय करेगा। अगर पापक ग्रह हुआ तो और अच्छी बात है, पापक ग्रह बलवान हुआ तो और अच्छी बात है मित्रों। तो यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो जातक पुत्रवान होगा, कई कलाओं का जाता होगा, अच्छे कार्यों को करने वाला होगा, गायक होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। एक बात और आपको बता दूं मित्रों मैं कि पंचम भाव का स्वामी जब भी यहाँ बैठेगा तो सातवीं दृष्टि उसकी पंचम भाव में पड़ेगी और पंचम भाव से हम पेट का विचार करते हैं। यदि मान लीजिए किसी महिला की कुंडली हुई और यहाँ अगर सूर्य जैसे यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं महिला का गर्भपात जैसी समस्या आ सकती है, बच्चा खराब हो जाना, पेट में बार बार बच्चा खराब हो जाना। लोगों का प्रश्न होता है कि गर्भपात जैसी समस्याएं आ रही हैं। अगर मान लीजिए कोई पुरुष है तो पेट आदि के रोग देगा, अगर कोई महिला है या सूर्य मंगल, मित्रों सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, जहाँ बैठेंगे जहाँ देखेंगे वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, गर्म उत्पन्न करेंगे। तो सूर्य मंगल राहु शनि ऐसे पापक ग्रह यहाँ बैठ गए तो उनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी पंचम भाव में। यदि किसी महिला की कुंडली है तो गर्भपात करवा देना, बच्चा बार बार खराब हो जाना, ये सारी संतानहीनता की जैसी समस्याएं आपको आ सकती है। वही जब पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठेंगे मित्रों तो पंचम भाव क्या है, पंचमेश, और ये क्या है, व्यय भाव है। तो व्यय हम केवल पैसों का व्यय नहीं करते हैं, कई चीज़ों का व्यय करते हैं। और व्यय हम किन चीज़ों का करेंगे, यहाँ बैठे ग्रह निर्धारण करेंगे। तो पंचम भाव का स्वामी जब भी द्वादश भाव में बैठता है मित्रों तो जातक पुत्रवान होगा, सुखी होगा। अगर मान लीजिए पंचमेश क्रूर ग्रह हो, पापक ग्रह हो तो संतानहीनता, संतान रहित, दुखी रहना, कहीं दूर जा कर के रहना और मानसिक अशांति, धन का ऐसी जगह पे खर्च हो जाना मित्रों कि वापस ना आना, ये सारी उसको समस्याएं आएगी। आज की वीडियो में हमने जाना मित्रों पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में फल। मित्रों पंचमेश द्वादश भाव में जब भी बैठेगा तो कैसा फल देगा आज आपने जाना है। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे षष्ठेश का द्वादश भाव में फल। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। एक बार पुनः सबसे विनती है, निवेदन है मित्रों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आगे की जो भी वीडियो आएंगी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे।